क्या आपके पेट में भी सुबह ट्रैफिक जैम होता है? क्या आपको सुबह स्टूल पास करने में तकलीफ होती है? या आप हफ्ते में 3 बार से कम मल विसर्जित करते हैं, या आप पेट साफ करते हैं और आपका पेट साफ नहीं होता, दिन भर आपको डिस्कम्फर्ट बना रहता है, पेट में दर्द होता है, तो आप कॉन्स्टिपेटेड हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत एक मजाक का विषय है आज की डेट में, मगर ये इसका दर्द, इसकी तकलीफ वही समझता है जिसको ये प्रॉब्लम होती है। लास्ट वीडियो में जब मैंने वेरिकोज वेन्स डिस्कस किया था तो किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताऊं, क्योंकि ये बहुत एक आम समस्या है और बहुत तकलीफदायक समस्या है। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको या तो हफ्ते में 3 दिन से कम आप पेट साफ करें, पॉटी जाएं, स्टूल पास करें, या फिर आपका जो मल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो, या फिर जब आप मोशन करते हैं तब बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है। तो इस अवस्था को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। सिर्फ गलत खान पान कारण नहीं हो सकता कॉन्स्टिपेशन के पीछे। आपकी डाइट में फाइबर का ना होना कॉन्स्टिपेशन की वजह हो सकता है। होल ग्रेन्स, नो वेजिटेबल्स, नो फ्रूट्स, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको हो सकता है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस इसका कारण हो सकता है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा रेड मीट का कंजम्पशन, प्रोसेस फूड का कंजम्पशन, जंक फूड का कंजम्पशन कॉन्स्टिपेशन का रीज़न हो सकता है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल एक कारण हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या फिर कुछ मेडिसिन्स हैं, पेन किलर्स हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ये दवाइयाँ खाने से भी कॉन्स्टिपेशन कई बार होता है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से, सिर्फ एक रीज़न नहीं है कि आप गलत खा रहे हैं। अगर आप गलत टाइम पे सो रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, गलत टाइम पे उठ रहे हैं, तो भी आपको ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन होना, और इन रीज़न से भी आपको हो सकता है। क्या बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी हेल्थ पे अगर आप लगातार लंबे समय तक कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं? अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो सबसे पहला उसका जो बैड इफेक्ट है वो ये कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ने लग जाएंगे। जब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो आपको लेथार्जी आएगी, आपको आलस आएगा, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, थकावट महसूस होगी पूरे दिन। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होते हैं हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स कुछ ऐसी फुंसियाँ टाइप की होती हैं जो आपकी एनस में हो जाती हैं बाहर की तरफ, और आप जब भी स्टूल पास करते हैं तो आपको तकलीफ होती है। आपको एनल फिशर्स हो सकते हैं, या फिर रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है, यानी कि जो आपके एनस के अंदर जो रेक्टम होता है उसके स्किन का बाहर आ जाना। ये पेट में दर्द हमेशा बना रह सकता है, आपको ब्लोटिंग बना हमेशा फील हो सकती है कि आपको भरा भरा सा लग रहा है, एंड यू विल नॉट फील गुड एट ऑल। तो कैसे ठीक करें कॉन्स्टिपेशन? योगा अभ्यास से, कुछ लाइट एक्सरसाइजेस से, कुछ लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस से हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं कुछ टाइम में। हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं, एक रूटीन रखें दिन भर का। दिन भर में 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। पानी खूब पिएं। जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचा के रखें, जिसमें योग आपको मदद करेगा। नींद अच्छी लेनी है, और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ हैं जिसको अगर आप योग के साथ में, एक्सरसाइजेस के साथ में मर्ज करते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन से निजात पा सकते हैं। योग से हम बहुत अच्छे से कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आसन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट को दबाता है, इंटेस्टाइनल हेल्थ को अच्छा करता है और आपके मोशंस को रेगुलर करता है। इसके अलावा अर्ध मत्स्येंद्रासन, जिसमें पूरा पेट, पूरी आंतें आपकी ट्विस्ट होती हैं एंड यू हैव रेगुलर मोशन। आप मलासन कर सकते हैं जो कि इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। त्रिकोण आसन आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करके आपके पेट दर्द में और आपके जो इंटेस्टाइनल रिलीफ्स है उसमें हेल्प करता है। कपालभाति क्रिया और अग्निसार क्रिया 2 बहुत अच्छी ऐसी क्रिया हैं जो कि कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। शंख प्रक्षालन कर सकते हैं जिससे इंटेस्टाइन पूरी वॉश हो जाती है, और मगर ये सारे के सारे आसन आप किसी एक्सपर्ट गाइडेंस में करें। हम लोग ये आसन सारे कराते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको। अगर आप चाहते हैं कि योग आसन जैसे मैंने बताया उसके साथ में मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताऊं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है, तो आप कमेंट्स में लिखकर भेजें होम रेमेडीज़। मैं आपको आपके पर्सनल मैसेज पे पूरी होम रेमेडीज़ जो भी मुझे पता है वो सब मैं आपको लिख के भेजूंगी। हमारा पेट हमारे शरीर का पावर हाउस माना जाता है, जहाँ से सारे अंगों को, सारे ऑर्गन्स को एनर्जी मिलती है। ये कोई स्टोरेज हाउस नहीं है जहाँ पे कि कुछ भी अंदर जाए और डंप पड़ा रहे। एनर्जी देने के बाद, खाने के डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट बाहर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तबीयतें ख़राब होती हैं। सो शो इट सम लव, मूव, ब्रीथ एंड पूप लाइक ए प्रो।